4 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? किस तरह का व्यवस्था उसमें? दिनांक 4 मई 2025 दिन रविवार को पटना के रविंद्र भवन वीरचंद पटेल पथ में दुसाध चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आयोजक अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ है। उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं इंजीनियर हेमंत कुमार, हमारे साथ महासचिव श्री सुबोध कुमार पासवान जी, महासचिव श्री कुमार विजय पासवान जी, प्रवक्ता संजय माही जी, हमारे राजनीतिक सलाहकार सुरेश प्रसाद जो IAS रिटायर्ड हैं। इसका उद्देश्य है कि दुसाध समाज के बीच आज वर्तमान समय में शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्र में ह्रास हुआ है। इसको पुनर्स्थापित कैसे करें, हम बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है, समाज सेवियों का, राजनेताओं का कर्तव्य है कि उस ह्रास को पुनर्स्थापित करने का कार्य करें। इसी पर हम लोग चिंतन करने के लिए दुसाध चेतना सम्मेलन का आयोजन किया है। कहाँ से लोग इसमें आ रहे हैं सर? इस सम्मेलन में देश विदेश से स्वजातीय, प्रबुद्ध, विद्वान, हमारे राजनेता, समाज सेवी जैसे प्रोफेसर, अभियंता, डॉक्टर और विभिन्न क्षेत्र पेशा में रह रहे समाज सेवी जैसे IAS भी हैं, बहुत से हैं, और राजनेता तो हैं ही। सभी को बुलाया गया है, खास करके दूसरे देश से भी, जैसे बगल में नेपाल हैं। अभी तक सूचना मिली है कि श्रीलंका से लोग आ रहे हैं और हमारे विभिन्न राज्य से भी यहाँ लोग आ रहे हैं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। सभी मार्गदर्शन देंगे समाज को कि कैसे पुनर्स्थापित जो ह्रास हो रहे हैं उसको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया कि सब लोग को जुटा के मतलब कि बुलाना चाहिए और एक मंथन करवाना चाहिए ह्रास में? इसलिए कि गाया कि हम समाज जो अब आजकल जान रहे हैं कि दुसाध इस राज्य, खास करके बिहार में हम द्वितीय स्थान पर, जितने भी जनगणना हुए हैं उस जाति जनगणना में हम दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में हम पीछे पड़ गए। जो परसेंटेज 5.311% करीब 70 लाख की संख्या बताई गई है, इसको मानते हुए भी हम शिक्षा का जो प्रतिशत निकालते हैं बहुत नीचे हैं। और उसी तरह राजनीतिक ह्रास हुआ है। पूर्व में भी देखा गया है कि हम 30-32 की संख्या में हमारे विधायक हुआ करते थे, 4-5 की संख्या में हम MP हुआ करते थे, राज्यसभा के मेंबर। आज सभी चीज में ह्रास हुआ है। अब 1-2 पर गिने तिने 11 पर आ गए हैं, MP में 2 पर आ गए हैं। इसी सब को लेके हम लोगों ने चिंतन किया कि नहीं, हम लोगों को, बुद्धिजीवियों को और जो इससे स्वजात में दुसाध समाज के लोग हैं उनको चिंतन करना चाहिए कि कैसे इसको पुनर्स्थापित करें। कई संगठनों के मानना है कि आप राजनीतिक दृष्टि से बहुत आगे हैं, आपका कास्ट जो है, फिर भी आपने राजनीतिक और अधिकार चाहिए, बल्कि इसमें जो 22 जातियां हैं इसमें 21 जाति पिछड़ी हुई है। निश्चित रूप से दूसरे लोगों को मानना है, लेकिन मूल मेरा जो अनुसूचित जाति प्रतिशत है, जो जनसंख्या का प्रतिशत, उसमें हम जितना अचीव करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। हम पिछले, आपको बताया कि पिछले पहले हम 30-32 विधायक हुआ करते थे, आज 11-12 पर आ गए। इसका मतलब ह्रास हुआ। हम पूर्व में भी देखते थे शिक्षा के क्षेत्र में जब नौकरी सरकारी जो आरक्षण था उसमें हम 10 यदि कहीं निकलता था 5-6 पर हम उस पर आते थे कमीशन में, डिप्टी कलेक्टर हो या DSP हो। आज हम एक दूका पर आ गए। अन्य सर्विसों में इसी तरह हम पीछे गए। इसी सब को लेके हमने चिंतन किया कि हम लोग को कुछ सोचना चाहिए। पिछले दिनों बिहार में खासकर आपके समाज से कई हत्याएं हुई, कई बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटा गया, तो क्या कुछ अपराध भी आपके प्रति ज्यादा बढ़ा? क्या कुछ कहना चाहिए? निश्चित रूप से ये क्या आप आज देख रहे हैं, वर्तमान समय में हमारे जाति के लोगों पर टारगेट करके हत्याएं की जा रही हैं। इस पर भी हम लोग सोचने का काम इस पर करेंगे। इस सम्मेलन में सोचने का काम है कि हम लोग को ही टारगेट क्यों।
तो इस पर चिंतन करेंगे और यदि जरूरत हुआ तो सरकार से इसके विरोध में हम लोग आंदोलन भी करेंगे। हम लोग इस पर विचार करने के लिए जो सम्मेलन कर रहे हैं। क्या ये राजनीतिक संगठन है या राजनीतिक नहीं, उद्देश्य के लिए बनाया गया है? विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है जिसका नाम है महासंघ। और अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ में अनेक मेरे संगठन, जात के संगठन हैं। अभी करीब करीब हम जो कैलकुलेट किया है, हमारे देश में 179 संगठन कार्यरत हैं दुसाध जाति। लेकिन हमने विचार किया कि सबको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कोशिश किया है, जिसमें वर्तमान में हमारे 46 संगठन जो जाति के हैं एक साथ महासंघ में आए हुए। जी, आपके समाज में या सभी समाज में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप है। आपके समाज में जिस तरह से गरीबी है, लेकिन दहेज प्रथा लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इसको क्यों नहीं आप लोग ने मुद्दा बनाया? निश्चित इसका भी मुद्दा है। अंधविश्वास, नशापान और एक दहेज प्रथा इसमें शामिल है। हमने 11 कुछ कर्तव्य रखे हैं, 11 सूत्री सरकार से भी मांग कर रहे हैं और अपना कर्तव्य जो नशा मुक्ति है, अंधविश्वास है और जो आप बोल रहे हैं दहेज प्रथा, इस पर भी विचार करने के लिए हम लोग सम्मेलन रखा है। आप जैसे पुरुषों में तो काफी विकास हो चुका है, लेकिन आपके समाज की महिला अब भी अशिक्षित और बेरोजगार और कहिए कि गृहिणी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका जीवन बहुत नरकीय है, वो भी एजेंडा में आपका शामिल होना चाहिए महिला विकास के रूप में। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग उस पर भी चिंतन का काम करेंगे, चिंता करेंगे, उस पर भी विचार करने का सम्मेलन रखे हैं प्रोग्राम कि कैसे हम लोग महिला अपने स्वजात के जो महिला है उसको आगे कैसे बढ़ाएं। क्या स्टेज पर आपके जो है उस पर महिलाओं की संख्या बढ़ेगी या फिर पुरुष से प्रधान या स्टेज रहेगा? निश्चित रूप से हमारे 5-6 जो जितने भी संख्या वहाँ स्टेज पर रहेंगे उसमें कम से कम 5-6%, 10% तो हम लोग महिला का रखने का काम करेंगे। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर हेमंत कुमार, अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के अध्यक्ष हैं। किस तरह का व्यवस्था होगा सर वहाँ पे जिस तरह कार्यक्रम में, क्योंकि रविंद्र भवन में कार्यक्रम है, दूर दूर से लोग आएंगे, किस तरह का व्यवस्था रहेगा? सर प्रथम तो सभी समाज के तमाम ऐसे हमारे महापुरुषों और महाअभिभावकों को जय भीम, जय सलेश, जय चौहरमा। देखिए सर, व्यवस्थाएं जो है, व्यवस्था हमारे तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से कोई भी त्रुटि नहीं रखी गई है। जो आधारभूत व्यवस्थाएं हैं वो हमने बारीकी से रखा है, चाहे वो आने जाने की व्यवस्था हो, ठहराव की व्यवस्था हो, जलपान की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो। एक एक सदस्य, चाहे वो हमारे पदाधिकारी हो या हमारे एक सामान्य जो है सदस्य हो, सभी को एक समान दृष्टि से देखते हुए सभी के आदर सम्मान के साथ हमने पूरे तरीके से हमने व्यवस्था रखा है। तो ऐसी व्यवस्थाएं में तमाम व्यवस्थाएं हैं। और मैं आप देख ही रहे हैं कि आज जो चर्चा है अंतर्राष्ट्रीय महादुसाध महासंघ का, ये भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे विश्व में भी आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक भारत का एक ऐसा संगठन जिसने इतने संगठनों को एक मंच पर लाया, चाहे संगठन का दिशा कहीं भी हो, चाहे उसकी कार्य जो है कार्य क्षेत्र भी कहीं हो, लेकिन हम लोग एक मंच पर आकर हम लोग राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर का आवाज संगठन से जो है बुलंद कर रहे हैं। तो ये बड़ा गर्व की बात है और ये इस मंच के माध्यम से पटना में एक महारैला होना ये कम बड़ी बात नहीं है। तो ये आगाज है और सभी लोग देखिए रहे, सभी लोग आप ही रहे। उसमें मुख्य रूप से किस चीज पे चर्चा होगी सर? मुख्य रूप से हमारा यह जो दुसाध चेतना सम्मेलन है, इसमें हमारे स्वजातीय पासवान दुसाध जातियों के हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, उनका है जो अपराध की है जो संख्या में वृद्धि हुई है, तो उन्हें जागरूक करने के लिए हमारे इंजीनियर हेमंत कुमार अंतर्राष्ट्रीय महादुसाध संघ के अध्यक्ष के द्वारा यह पहल की गई। इसमें सभी स्वजातीय हम लोग इनका साथ दे रहे हैं। यह बड़ी अच्छी बात है कि सभी लोग यहाँ आकर, सभी बुद्धिजीवी आमंत्रित है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, महिलाएं परिवार के साथ आएंगे और सबों को यह जागरूक करेंगे। जो हमारा ह्रास हो गया हर क्षेत्र में, उसे जागरूक करने की दिशा में एक ठोस कदम है, पहल है। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरेश पासवान है, मैं सेवानिवृत्त अपर सचिव हूँ बिहार प्रशासनिक सेवा। सर आपका जो सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन में क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है पासवान समाज, दुसाध समाज के? देखिए, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि जो पासवान समाज है, जो दुसाध जाति है,
उस जाति के कई तरह की परेशानियां और कठिनाई का सामना वर्तमान समय में करना पड़ रहा है। इसके कारण कुछ बुद्धिजीवी वर्ग और समाज के बुद्धिजीवी मिल करके एक इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में मुख्य बातें जो आएगी, जैसे हमारा समाज अपनी राजनीतिक विरासत, जो इंजीनियर साहब ने कहा कि 32 से 33 विधायक हुआ करते थे, 6 सांसद हुआ करते थे दुसाध समाज से, लेकिन आज के दिन में जो राजनीतिक रूप से जो विरासत खत्म हुई, उस विरासत को पुनः कैसे स्थापित करें, इस बात के चिंतन के हेतु यह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अपने समाज के बीच में जो अपने शिक्षा ग्रहण करके एक गजटेड के रूप में सरकार के अंदर पदस्थापित हो गए हैं, लेकिन पदस्थापित तो हो गए हैं, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग है वो सही जगह नहीं है। सरकार के किस मानसिकता के कारण दुसाध जाति के जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको हमेशा गैर जिम्मेदारी वाली जगह पे स्थापित किया जाता है। लेकिन उसके कारण को मंथन करने के लिए भी यह सम्मेलन में चर्चा का विषय आएगा। और जो चर्चा है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं वो समाज के हित में कैसे काम कर पाए, समाज के बीच में कैसे आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना परियोजना सरकारी स्तर पे लाएं, ऐसे जगह पे पदस्थापित करने के लिए भी ये सम्मेलन में विशेष रूप से चर्चा होगी। दूसरा, सामाजिक रूप से जो काम है, तो हमारे समाज के अंदर जो अभी आया है एक नया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो अभी जो ऑर्डर आया कि अपने बीच 15 से अभी पिछले सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक तांती और तत्वा लगभग 42,000 उन समाज के लोग 5 जाति पे अनुसूचित जाति का हक नारी करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि उन लोगों को ईवीसी में कन्वर्ट करके खाली सीटों को अनुसूचित जाति के लिए बहाल में खाली करके अनुसूचित जाति का बहाल हो, ऐसा अभी सरकार ने इस काम को पहल नहीं किया। उसकी भी चर्चा इस सम्मेलन में होगी। तीसरा काम है हमारे जो पुरोधा हैं, जैसे अपनी मुंगेरी लाल जी, अपने भोला पासवान शास्त्री जी, अपने श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, इन लोगों के स्मृति में एक भी ऐसी योजना बिहार सरकार ने नहीं चलाई। पासवान की इतनी बड़ी आबादी है क्षेत्र में, अगर मुस्लिम को माइनस कर दें तो दूसरी सबसे बड़ी आबादी बिहार के अंदर पासवानों की है, लेकिन हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो निर्धारक, हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनके नाम से न कोई शोध संस्थान का आज तक निर्माण हो पाया और न ही उनके लिए कोई स्थान चिन्हित हुआ और न उनको भारत रत्न या पद्मश्री तो मिला माननीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को, लेकिन भारत रत्न का ये 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सादगी की बात करेंगे तो 3 बार के अपने भोला पासवान शास्त्री जी 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी सादगी का आज भी उदाहरण है जो पूरे भारत के अंदर ऐसी सादगी मुख्यमंत्री का रूप में नहीं मिलेगा। मुंगेरी लाल जी का इतना बड़ा अध्ययन है। आज जो आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण का अगर प्रावधान है तो सर्वप्रथम मुंगेरी लाल जी के जो आयोग था उसमें जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, उसके निहित ही मुंगेरी लाल आयोग के निहित ही आज के दिन में वर्तमान समय में आरक्षण का प्रावधान किया गया। ऐसे महापुरुषों के नाम पे एक बिहार के अंदर एक शोध संस्था का निर्माण हो, इसका भी हम लोग सरकार से मांग करने वाले हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन से लोग उपस्थित रहे? देखिए, मुख्य अतिथि की बात नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के द्वारा आयोजित एक चेतना सम्मेलन है। इसका नाम दिया गया है दुसाध चेतना सम्मेलन। इस सम्मेलन में अपने राजनीतिक विरासत को पुनः स्थापित करना है, अपने सामाजिक विरासत को पुनः स्थापित करना है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है और अपनी शैक्षणिक स्थिति को मजबूत करना है। तो अभी तत्काल इसमें एक मुद्दा और मैं जोड़ना चाहूंगा कि अपने सरकार में वर्षों से पदोन्नति में आरक्षण की जो बात है, जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को भी बिहार के अंदर हनन किया जा रहा है।
इसीलिए ये पदोन्नति में आरक्षण का भी इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार को हम लोग आगाज करने वाले हैं। जी, कुछ मेमोरेंडम भी सरकार तक जाएगी निश्चित रूप से इस सम्मेलन के बाद हम लोग सरकार के हित में, अब समाज के हित में सरकार से मेमोरेंडम लेकर के जाएंगे, अपनी मांग को रखेंगे। अपने जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरा इस सम्मेलन में आग्रह होगा कि जो इस सम्मेलन में अब समाज के हित की बात करेगा तो ये महासंघ का जो टीम है उनके लिए भी अपने कंधा से कंधा मिलाकर काम करेगा। ऐसी भावना के साथ ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ दुसाध जाति का उत्थान की बात होगी।